Good morning, students. This is class 7, chapter number 1. In this lesson, we have already studied the first page. Today, page number 2, we are going to study. We were studying about ants. हम चींटियों के बारे में पढ़ रहे थे. There are many kinds of ants. आंट्स की बहुत सारी काइंड्स, बहुत सारी टाइप्स होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग दैम, उनमें सबसे कॉमन जो होती है, कॉमनेस्ट, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री. दो से ज्यादा चींटियां होती हैं. दो से ज्यादा के लिए इंग्लिश में अमंग यूज करते हैं, दो के लिए बिटवीन यूज करते हैं. इट मीन्स फॉर टू थिंग्स वी हैव टू यूज बिटवीन, फॉर मोर देन टू थिंग्स वी हैव टू यूज अमंग. द कॉमनेस्ट अमंग दैम, उनमें सबसे कॉमन जो होती है, आर द ब्लैक और रेड वंस. उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो होती हैं वो ब्लैक या रेड वाली होती हैं. वी हैव सीन दैम, हमने उनको देखा है. सिंस वी वर चिल्ड्रन, वी वर चिल्ड्रन, हम बच्चे थे तब से हमने उनको देखा है. बट हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन. अटेंशन मीन्स ध्यान. ध्यान अगर है तो देने के लिए पे लगाते हैं, गिव नहीं लगाते हैं. तो वी हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन, अटेंशन के साथ पे लगाते हैं तो देना यहाँ पे हुआ, और वैसे देना को हम गिव बोलते हैं इंग्लिश में. बट हैव नॉट पेड एनफ यानी काफ़ी, लेकिन हमने काफ़ी ध्यान नहीं दिया. टू दैम, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं. वाई डू दे, वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती हैं चींटियाँ. इन देयर कंफर्टेबल होम्स, अपने आरामदायक घरों में. कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स, वो नेस्ट बोले जाते हैं या एंट हिल्स बोले जाते हैं. उन कंफर्टेबल होम्स में वो रहती हैं. इट मीन्स आंट्स के घरों को क्या कहते हैं? What are their homes called? Their homes are called nests or ant hills. Each has hundreds of little rooms. Each ant hill has hundreds of little rooms. हर ant hill में छोटे छोटे सैकड़ों रूम्स होते हैं. इसका मतलब छोटी छोटी बहुत सारी जगह होती हैं उनमें. एंड passages, और passage होते हैं उसके अंदर, छोटी छोटी जो गलियां सी होती हैं उनके, बिल्कुल छोटी. इन सम ऑफ दीज रूम्स, इनमें से कुछ रूम्स में, द क्वीन आंट लेज एग्स. क्वीन आंट जो होती है वो लेज देती है एग्स, वो एग्स देती है. जो क्वीन होती है, जो फीमेल होती है, वो अंडे देती है. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस. नर्सरी मीन्स ए प्लेस फॉर स्मॉल प्लांट्स, बेबीज. इसका मतलब जो छोटे बच्चे या छोटे पेड़ पौधे जो होती हैं, वो कहाँ जहाँ रहते हैं उस जगह को हम नर्सरी कहते हैं. तो उसी तरह से जो उनके यंग वंश जो होते हैं, छोटे वाले जो बच्चे होते हैं, वो जहाँ रहते हैं उसको नर्सरी कहते हैं. इंग्लिश में उनको ग्रब्स कहते हैं. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, और वर्कर्स जो होते हैं, उन चींटियों के पास, जो छोटी चींटियां जो काम करती हैं, वो अपने रिजर्व्ड क्वार्टर्स में रहते हैं. उनके लिए फिक्स जो क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर रहने का जो घर होता है उसको क्वार्टर कहते हैं. तो वो अपने फिक्स्ड क्वार्टर्स में रहते हैं. दे स्पेंड मीन्स पास, गुजारना. मोस्ट ऑफ देयर टाइम, वो अपना ज़्यादातर समय गुजारते हैं सर्चिंग फॉर फूड, खाना सर्च करके टाइम पास करते हैं. वो खाना ढूंढते रहते हैं बस वो चींटियाँ. सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड. कुछ रूम्स जो हैं वो सर्व, वैसे सर्व मीन्स सेवा करना होता है, या सर्व मीन्स इसका मतलब काम में आना. कुछ रूम जो है वो स्टोर हाउस के रूप में काम में आते हैं. हमारे घरों में स्टोर होता है, उसमें सामान इकट्ठा करते हैं, जस्ट लाइक दैट. वो कुछ रूम्स स्टोर हाउस के तौर पे काम में आते हैं इस फूड को रखने के लिए. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और सिपाही जो होते हैं, इट मीन्स
चींटियाँ जो होती हैं वो किंग भी होते हैं, क्वीन भी होते हैं, उनके सर्वेंट्स भी होते हैं, उनके सोल्जर्स भी होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस, इंसानों की तरह। तो उनके जो सोल्जर्स होते हैं, जो उनके गार्ड्स होते हैं, उनके अलग से सेपरेट बैरक्स होते हैं। बैरक, सोल्जर जहाँ रहता है उसको बैरक बोलते हैं। तो सोल्जर्स जो अलग बैरक में रहते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर ने, हैज़ एवर ट्राइड, कभी भी किसी वर्कर ने ट्राई नहीं की टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, सोल्जर के हाउस में, यानी कि बैरक में, हाउस में रहने की कोई वर्कर ट्राई नहीं करता। जिस तरह से हम लोग कभी भी, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं बॉर्डर पे, उनके बैरक में हम जा नहीं सकते, उसी तरह से कोई भी वर्कर जो है उन सोल्जर्स के हाउस में रहने की कभी ट्राई नहीं करते हैं। और नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सोल्जर बाहर फूड को सर्च करने के लिए नहीं गया कभी आज तक। सोल्जर सिर्फ गार्ड करेगा। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब, और कोई भी वर्कर या सोल्जर या क्लीनर जो है वो हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब, वो ग्रब को, इट मीन्स छोटे बच्चों के जो रहने के रूम्स होते हैं उनको हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं वो। सो इसलिए यू सी, आप देखते हैं कि एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। एक आंट की लाइफ जो होती है बड़ी पीसफुल होती है, चींटी की लाइफ बड़ी पीसफुल होती है। ईच डज, हर चींटी करती है, इट्स शेयर, अपना पार्ट, हिस्सा, ऑफ वर्क, अपने काम का हिस्सा वो कर लेती है, अपने हिस्से का काम कर लेती है। इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, बड़ा इंटेलिजेंट तरीके से और बड़ा बहादुरी वाले तरीके से हर चींटी अपना काम करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, अपने ग्रुप के दूसरे जो मेंबर्स होते हैं उनसे कभी लड़ती नहीं है चींटियाँ। तो आज हमने ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो है ये कंप्लीट किया। कल हम इसकी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। और आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आपको लेसन नंबर 7 में कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो मुझे मेरी तरफ से कुछ हार्ड लगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको भी अगर कोई वर्ड मीनिंग्स आपको हार्ड लगते हैं तो आप उनको नोट डाउन करें, मुझसे पूछें। नर्सरी, छोटे बच्चे या छोटे पौधों के रहने की जगह। लिखा ए प्लेस टू डेवलप और थ्राइव। डेवलप होने के लिए जो प्लेस होता है उसको नर्सरी कहते हैं। रिजर्व्ड का मतलब सेफ या सेव्ड या फिक्स। क्वार्टर्स, लिविंग प्लेस, मैंने बताया था लेसन में, उनके क्वार्टर्स होते हैं, रहने की जगह होती हैं, उनके होम्स को क्वार्टर कहते हैं। स्पेंड मीन्स बिताना, टू पास, पास मीन्स सेम। शेयर मीन्स हिस्सा, पार्ट मीन हिस्सा। ब्रेवली, बहादुरी से, इसका मतलब विद ब्रेवरी, बहादुरी से। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स जो मुझे मेरी तरफ से लगे हार्ड, वो मैंने आपको लिखवाए। उसके अलावा आपको भी अगर कोई हार्ड वर्ड मीनिंग लगता है तो यू कैन आस्क मी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।